हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आप जब भी किसी एप्लीकेशन से लोन लेते हो और आपको पता नहीं कि वो एप्लीकेशन फर्जी है, वो एप्लीकेशन आपके साथ बाद में क्या क्या कर सकती है, और यहाँ पे जो एप्लीकेशन से आप लोन ले रहे हो वो क्या सच में आपको लोन देगी। अगर देगी तो उस एप्लीकेशन से आप लोन लोगे तो आपको उसके बाद क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है, और आप उसे कैसे पहचान सकते हो कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे फर्जी है, ये एप्लीकेशन हमें सच में लोन देगी या नहीं। और इस एप्लीकेशन से हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, उस एप्लीकेशन को हमें कैसे पहचानना है। क्योंकि अभी बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से हटा दी थी गवर्नमेंट ने, यहाँ पे उन पे बैन लगा दिया था। कम से कम यहाँ पे 450 से आगे यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से हटा दी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फर्जी एप्लीकेशन थी। बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ लोगों का डेटा चोरी करके वो एप्लीकेशन यहाँ पे उन लोगों को हरास्ट कर रहा था। उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे लीक करने का यहाँ पे कह के उन लोगों से बहुत सारी लूट की है। ऐसे एप्लीकेशन यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे थे। कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, जो हमसे कम परमिशन यहाँ पे मांगते हैं। तो अगर आप भी किसी एप्लीकेशन से यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, मैं आपको बात बता दूं, इन एप्लीकेशन से अगर आपको बहुत ही इमरजेंसी हो तभी आपको इस एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज़ करना चाहिए लोन लेने के लिए। और एक बात मैं आपको कंफर्म करवा देता हूँ, ये एप्लीकेशन आपको दिखाएगी कि हमारे से यहाँ पे आप 10,000 से 10 लाख तक का, किसी एप्लीकेशन में 10,000 से 6 लाख तक का, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है। लेकिन रियल में ये एप्लीकेशन हमें लोन इतना प्रोवाइड नहीं करती। 2-4 हज़ार रुपये देके हमारा जो भी डेटा है वो चोरी कर लेती है और बहुत सारी परमिशन यहाँ पे हमसे मांग लेती है। तो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे जानोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे हमें बाद में ठगने वाली है, हमें हरास्ट करने वाली है, हमारे साथ लूटपाट करने की कोशिश करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ऐसे में आप वीडियो शुरू होने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। एक तो आप जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो वो ट्रस्टेड होनी चाहिए, वो NBFC रजिस्टर होनी चाहिए, उनके पास NBFC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करें। दूसरी बात, अगर कोई भी एप्लीकेशन आपको आपका बहुत सारा परमिशन यहाँ पे मांग ले, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉगिन कर लिया था और उस एप्लीकेशन ने मेरे साथ क्या क्या परमिशन मेरी मांगी, मेरे मोबाइल की क्या क्या परमिशन यहाँ पे मुझे देनी पड़ी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। कोई भी एप्लीकेशन से आप लोन के लिए अप्लाई करते हो ऑनलाइन, तो आपको अगर ये परमिशन मांगे तो आप उस एप्लीकेशन को छोड़ के उसको तुरंत ही डिलीट कर दें। क्योंकि अगर आप उस एप्लीकेशन को लोन न लेते हुए भी आपके मोबाइल में रखोगे तो आपकी सारी चीज़ें, आप जो भी एक्टिविटी यहाँ पे करोगे, सारी एक्टिविटी उन लोगों को आराम से पता चलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इन ऐप से कैसे दूर रहना है, इन ऐप्स को आपको कैसे पहचानना है। मेरे पास यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एप्लीकेशन में लॉगिन किया था, वहाँ पे मेरे पास से बहुत सारी यहाँ पे परमिशन मांगी गई। पहली परमिशन मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, इसका भी यहाँ पे मेरे पास से एक्सेस मांगा गया। उसके बाद यहाँ पे मुझे मांगा गया एक्सेस दिस डिवाइस लोकेशन, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ से हम इस लोन को अप्लाई करने वाले हैं, उसका लोकेशन भी यहाँ पे मुझे मांगा गया था। उसके बाद यहाँ से मुझे मांगा गया था एक्सेस योर कॉन्टैक्ट। अभी ये कॉन्टैक्ट की बात तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग है। हमारे जो भी कॉन्टैक्ट है हमें उनको शेयर नहीं करने हैं, उनको एक्सेस नहीं देना है। अगर हम एक्सेस देंगे तो हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं वो वहाँ पे लिस्ट कर लेंगे, उनके पास सेव कर लेंगे। तो आगे जाके हमारे कॉन्टैक्ट भी लीक हो सकते हैं जहाँ हम प्राइवेसी रखते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आपसे कॉन्टैक्ट की भी परमिशन मांगी जाए तो आपको एक्सेस नहीं देना है। उसके बाद मुझे परमिशन मांगी गई मैनेज फ़ोन कॉल्स,
इसकी भी मेरे पास से यहाँ पे परमिशन मांगी गई। उसके बाद यहाँ पे व्यू एसएमएस मैसेज, मतलब यहाँ पे मेरे पास से मेरे जो भी फ़ोन में मैसेज आएंगे, चाहे वो किसी बैंक के हो, कोई पर्सनल एसएमएस हो, जो भी यहाँ पे मुझे एसएमएस आएंगे उसका भी उनको एक्सेस चाहिए। और उसके बाद मेरे पास से और एक एक्सेस मांगा गया, फोटो एंड मीडिया योर डिवाइस। तो यहाँ पे इसकी क्या ज़रूरत है, आप ही थोड़ा सा सोचिए। आप अगर इन सारी परमिशन उन ऐप्स को दे दो, और इस एप्लीकेशन ने मुझे ऐसा भी यहाँ पे एक्सेस मांगा, फुल डिवाइस एक्सेस, तो इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है। जो एप्लीकेशन हमारा पूरा फ़ोन, हमारा डिवाइस, हमारा फ़ोटो मीडिया, हमारे फ़ोटो मैसेज कॉन्टैक्ट्स, हमारा लोकेशन, ऐसी सारी चीज़ों का अगर यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन हमसे एक्सेस मांग रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। जो ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आपको इन चीज़ों का जिक्र नहीं होगा, इन चीज़ों का यहाँ पे एक्सेस नहीं चाहिए उन लोगों को। हम जब भी हमारे बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं मांगते, या हम कहाँ रहते हैं ये चीज़ें वो जान सकते हैं, लेकिन हमारे जो भी फ़ोन में जो मैसेजेस है या हमारे कॉन्टैक्ट्स है, हमारा फ़ोटो हो या कोई भी मीडिया हो, मीडिया फ़ोटो हो, वो चीज़ों का कोई भी किसी भी बैंक में हमसे नहीं मांगा जाता। तो ये अगर हमें 2 या 3 हज़ार रुपये यहाँ पे पेमेंट करेंगे, उसके लिए इन सारी चीज़ों का वो एक्सेस मांगेंगे, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको आपका फ़ोन नंबर डालेंगे, और जब आपके पास वन टाइम ओटीपी भेजा जाएगा उसमें लॉगिन करने के लिए, और उसके बाद आपसे कोई भी परमिशन नहीं मांगी जाएगी, तो आप उस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हो। आपको वहाँ पे ठगने के चांसेस ना के बराबर है। तो आप इन एप्लीकेशन से यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो भी हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारा पैन कार्ड चाहिए, हमारा आधार कार्ड चाहिए। ये 2 हमारे पास डॉक्यूमेंट रहेंगे तो ये एप्लीकेशन हमें यहाँ पे आसानी से लोन दे सकती है। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो हमारा सारा डेटा इकट्ठा करके बाद में हमारे साथ हरासमेंट कर सकती है। हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे यहाँ पे वीडियो भी देखते हैं कि इस एप्लीकेशन से इन लोगों को यहाँ पे कॉल की जाती है। उन लोगों को बोला जाता है अगर हमारा पैसा आप तुरंत नहीं भेजोगे, तुरंत नहीं लौटाओगे, तो आपकी जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है हम लीक कर देंगे, हम सोशल मीडिया पे डाल देंगे, चाहे वो आपके कॉन्टैक्ट्स हो, आपके एसएमएस हो, आपका व्हाट्सअप हो। सारी चीज़ों का यहाँ पे वो ध्यान रखते हैं कि हमारा डेटा वो कैसे कलेक्ट करे। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि कुछ लोग क्या करते हैं, 1-2 हज़ार रुपये के लिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे नीलाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, आगे एप्लीकेशन कैसी है कैसी नहीं है, उनका डेटा आगे लीक होने के बाद उनके साथ फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इन चीज़ों का वो कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखते, और बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलता उनको। तो जब भी आप ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपको क्या चेक करना है, आपको कौन कौन से यहाँ पे एक्सेस, आपको कौन से यहाँ पे अलाउ करने के लिए कहा जाता है, उन चीज़ों का सारा ध्यान रखें। उसके बाद ही उस एप्लीकेशन से लोन ले। मैं तो आपको एक सजेस्ट करूंगा कि आप इन एप्लीकेशन से दूर ही रहिए। आप कभी भी इन एप्लीकेशन से लोन ना लीजिए। आप आपके बैंक में जाइए और वहाँ से ही लोन यहाँ पे ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस थोड़ी हार्ड होगी, लेकिन सबसे सिक्योर लोन आपको सिर्फ आपके होम ब्रांच में ही मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा।